हेलो बच्चों, सबसे पहले तो बेटा ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। और मुझे उम्मीद है आप सारे लोग बहुत स्मार्ट हो, आपने गाइडलाइंस के हिसाब से सारी तैयारियां कर ली होंगी। लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, हम सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है बेटा एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में टोटल 4 पेज हैं, तो आपको वो 4 पेज जो हैं 2 सेट बनाने हैं, मतलब हर एक पेज की 2-2 कॉपी निकलवानी है और कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना बेटा। ठीक। फिर आपको ध्यान रखना है कि पहला पेज जो है उसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है और दूसरे पेज में आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है। पहले पेज पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान थंब इंप्रेशन घर से लगा के ले जाना है। अपने पेरेंट्स के साइन घर से करवा के ले जाने हैं, लेकिन खुद के साइन घर पे नहीं करने, वो सेंटर पे जाके करने हैं। और फोटो के बारे में बेटा ये ध्यान रखना है कि वही सेम फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, उसी डेट और नेम के साथ वही सेम फोटो आपको चाहिए होगा। अगर किसी के पास वही सेम फोटो नहीं है बेटा, तो अभी भी टाइम है, वही सेम ड्रेस पहनकर उसी बिल्कुल वही सेम हुलिया बनाकर वो फोटो खिंचा लो, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। फिर जो जैसे आप अभी करंट दिख रहे हो, जो आपकी करंट अपीयरेंस है, वो एप्लीकेशन फॉर्म वाले फोटो के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉयज के केस में एप्लीकेशन फॉर्म में उनके फेस पे दाढ़ी नहीं है और कल वो दाढ़ी उगा के जा रहे हैं, तो बेटा दिक्कत हो सकती है। तो फोटो पर और आपकी करंट अपीयरेंस सेम होनी चाहिए। फॉर द सेफर साइड बेटा, 1-2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है अपने एक्स्ट्रा लेकर सेंटर पर चले जाना। ठीक। अब उस पर अंडरटेकिंग है बेटा, आपके एडमिट कार्ड पर अंडरटेकिंग है, जिसमें आपको जो सिम्टम्स के बारे में वो पूछ रहा है वो आपको ब्लैंक छोड़ना है। फिर वो पूछ रहा है कि आप क्या किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, तो आप बोलोगे नहीं। फिर वो पूछेगा आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हो, तो आप बोलोगे हाँ। फिर वो पूछेगा आप कुछ दिनों में क्या ट्रैवल कर चुके हो, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक। चलिए, फिर उसके बाद आपको अच्छे से पता है बेटा क्या आपको नहीं ले जाना है। क्या ले जाना है? आपको बेटा अपना एक जो है आईडी लेकर जानी है, आधार कार्ड। आपको अगर बॉटल लेकर जानी है, पानी की बॉटल, तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फिर आपको मास्क लेकर जाना ही जाना है। अगर आप सैनिटाइजर लेकर जाना चाहते हो तो वो छोटी बॉटल होनी चाहिए, लगभग 50 ml वाली। ओके। चलिए, फिर उसके बाद बेटा बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाना, जिसमें जेब और पॉकेट्स कम से कम हो। जूतों के बजाय चप्पलों में चले जाना, फ्लिप फ्लॉप्स, वैसे भी बरसात का मौसम है तो वो बेटर ही रहेगी। फिर बेटा जिन बच्चों को डिसएबिलिटी है, वो अपना PWD सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाएंगे। ओके। अब टाइम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्प 1:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। आपका एग्जाम 2 से 5:20 के बीच में है। शार्प 1:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। यानी कि मैं ये सलाह दूंगी बेटा, आप अपने सेंटर पे 11:30 से 12 के बीच में पहुंच जाओ और वहां जाके एकदम चिल रहो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सेंटर पर जितनी जल्दी पहुंचोगे, ये चेकिंग वाला प्रोसेस, क्योंकि बहुत चेकिंग होगी बेटा, और आपकी कोविड गाइडलाइंस के चलते उसमें भी आपका टेम्परेचर वगैरह वो मेजर करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर आप लेट कर दोगे तो आप बहुत पैनिक हो जाओगे और आधा एग्जाम वहीं ठप हो जाता है। तो बेटा मैं आपको ये जो है 12 बजे तो हर हाल में, 12 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंचना है, और 1:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग वेल प्रिपेयर्ड हो। बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, कोई टेंशन अब नहीं लेनी। बिल्कुल मस्त तरीके से अपने सारा देख लेना कि लोकेशन कहाँ है बेटा। उस लोकेशन को गूगल पे डाल के देख लेना कि भैया कितना टाइम दिखा रहा है, उससे पहले ही जाना है बेटा, क्योंकि कुछ आजकल बारिश हो रही है, जैम भी लग सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो प्लीज बेटा ये सब कुछ करके रखना। ठीक है, और कल का एग्जाम फोड़ देना, मुझे भरोसा है तुम सारे फोड़ दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, हमारी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बाय बेटा।